हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विशाल। स्वागत करता हूं आज आपका ही चैनल द मिशन फॉर एम में। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा प्यारा टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र। दोस्तों नर्वस सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों इस चैप्टर में हम इन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन नर्वस सिस्टम से पूछे जाते हैं और नर्वस सिस्टम में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे, वो सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों आइए बिना देरी करे हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। दोस्तों नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं? तो दोस्तों फुल बॉडी को कंट्रोल करने वाले सिस्टम को, फुल बॉडी को कंट्रोल करने वाले सिस्टम को, दोस्तों फुल बॉडी को कंट्रोल करने वाले सिस्टम को ही नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, फुल बॉडी को कंट्रोल करने वाले सिस्टम को नर्वस सिस्टम कहा जाता है। दोस्तों बात करते हैं नर्वस सिस्टम की कि नर्वस सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो दोस्तों ये केवल 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। दोस्तों फर्स्ट होता है आपका ब्रेन, सेकंड होता है दोस्तों आपका स्पाइनल कॉर्ड एंड थर्ड होता है दोस्तों आपका न्यूरॉन। ठीक है दोस्तों, इन 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है दोस्तों हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है ब्रेन को हम मस्तिष्क कहते हैं एंड स्पाइनल कॉर्ड को दोस्तों हम मेरुरज्जु कहते हैं और न्यूरॉन को हम दोस्तों न्यूरॉन ही कहते हैं। ठीक है दोस्तों आइए समझते हैं न्यूरॉन के बारे में कि न्यूरॉन क्या होता है। दोस्तों ये तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई होती है। दोस्तों तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं थोड़ा और न्यूरॉन के बारे में। तो दोस्तों ये तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई होने के साथ साथ ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी होती है, सबसे लंबी कोशिका भी होती है। ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी होती है। ठीक है दोस्तों न्यूरॉन का एक कार्य और भी होता है। दोस्तों न्यूरॉन क्या करती है, ये हमारे संदेशों को, हमारे मैसेजेस को, हमारे दोस्तों मैसेज को ये क्या करती है, ये ब्रेन टू बॉडी यानी कि मस्तिष्क से शरीर की ओर तथा शरीर से मस्तिष्क की ओर क्या करती है, आप बोलेंगे संदेशों को ले जाती है तथा लेकर आती है। तो दोस्तों न्यूरॉन क्या करती है, न्यूरॉन एक तो हमारी तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई होती है, दूसरा दोस्तों हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है, तीसरा दोस्तों न्यूरॉन क्या करती है, मैसेज को हमारे शरीर से मस्तिष्क की ओर तथा मस्तिष्क से शरीर की ओर क्या कर ले जाती है, संदेशों का क्या करती है दोस्तों, ट्रांसमिशन करती है। आइए दोस्तों समझते हैं और थोड़ा नर्वस सिस्टम के बारे में। दोस्तों नर्वस सिस्टम का सबसे जो मेन पार्ट होता है, सबसे मेन हिस्सा होता है दोस्तों, उस हिस्से का नाम है ब्रेन। चलिए जानते हैं ब्रेन के बारे में। दोस्तों बात की जाए ब्रेन की तो दोस्तों ब्रेन को वैज्ञानिक नाम एनसीफेलॉन है। दोस्तों ब्रेन का वैज्ञानिक नाम एनसीफेलॉन है तथा दोस्तों ब्रेन के कार्यकी के बारे में पता लगाने के लिए ईईजी किया जाता है। दोस्तों ईईजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो एन्सीफेलोग्राफी, ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है। दोस्तों ब्रेन का वैज्ञानिक नाम एनसीफेलॉन होता है तथा ब्रेन की कार्यकी के बारे में पता लगाने के लिए ईईजी किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रो एन्सीफेलोग्राफी होती है। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं दोस्तों ब्रेन के बारे में। दोस्तों अगर ब्रेन के वेट की बात की जाए तो दोस्तों ब्रेन का वेट आपका 1350 ग्राम से 1450 ग्राम होता है। दोस्तों 1350 ग्राम से 1450 ग्राम होता है। अगर महिलाओं की बात की जाए, स्त्रियों की बात की जाए, लड़कियों की बात की जाए तो दोस्तों उनमें 1350 ग्राम पाया जाता है तथा दोस्तों बॉयज़ की बात की जाए या मेंस की बात की जाए तो दोस्तों उनमें इसका वजन 1450 ग्राम पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे थोड़ा और समझते हैं ब्रेन के बारे में। दोस्तों ब्रेन को ग्रे मटेरियल भी कहा जाता है अर्थात ग्रे पदार्थ भी कहा जाता है।
ठीक है दोस्तों, ब्रेन को ग्रे पदार्थ भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ब्रेन के अगर आकार की बात की जाए तो दोस्तों ब्रेन का जो आकार होता है वो एक अखरोट के समान होता है, एक अखरोट के समान होता है दोस्तों। क्या ब्रेन का आकार एक अखरोट के समान होता है। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों और समझते हैं थोड़ा ब्रेन के बारे में। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ब्रेन के बारे में थोड़ा और समझते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारी फुल बॉडी वेट का, अगर दोस्तों बात की जाए हमारी फुल बॉडी वेट का, केवल 2% भार वेट किसके कारण होता है, तो आप कहेंगे सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होता है, ब्रेन के कारण हमारी फुल बॉडी का 2% वेट होता है। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों बात की जाए 20% एनर्जी का यूज अकेले कौन करता है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 20%। हमारी फुल बॉडी में जितनी एनर्जी बनती है उसका 20% यूज अकेले ब्रेन करता है। दोस्तों ब्रेन की बात की जाए तो ब्रेन को कवर्ड करने के लिए, अर्थात ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक क्रेनियम फुल रूप से कवर्ड रहता है, जिससे माइंड को सुरक्षा प्रदान की जा सके। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों क्रेनियम में माइंड हमारा सुरक्षित रहता है। क्रेनियम में दोस्तों बोन कितनी होती हैं, तो दोस्तों 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है। दोस्तों जब ये 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है तो इसमें जोड़ भी पाए जाते होंगे, तो इनमें पाए जाने वाले जोड़ को फाइब्रस ज्वाइंट कहा जाता है, फाइब्रस ज्वाइंट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, रेशेदार जोड़ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों बात की जाए हमारे माइंड को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ताकि वो हड्डियों से ना टकराए, उसके ऊपर एक पॉली लगी होती है, एक झिल्ली लगी होती है, जिसे दोस्तों मेनिन ज्वाइंट कहा जाता है। दोस्तों मेनिन ज्वाइंट कहा जाता है, ताकि दोस्तों ब्रेन हमारा किससे ना टकराए, आप बोलेंगे हड्डियों से ना टकराए। दोस्तों आगे थोड़ा और समझते हैं ब्रेन के बारे में। दोस्तों ब्रेन हमारा 2 प्रकार की सेल्स से मिलकर बना होता है, 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दोस्तों एक होता है आपकी न्यूरॉन सेल, दोस्तों एक होती है आपकी न्यूरॉन ग्लियल सेल, न्यूरॉन ग्लियल सेल। दोस्तों आपने सुना होगा कि, आपने बहुत रेयर केस में सुना होगा कि दोस्तों हमारे ब्रेन में कैंसर होता है। दोस्तों ब्रेन में कैंसर इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारा ब्रेन 90% न्यूरॉन का बना होता है। दोस्तों न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। दोस्तों सेंट्रोसोम की बात करें तो सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य होता है कोशिका विभाजन करना, अर्थात सेल डिविजिबिलिटी का कार्य किसका होता है, आप कहेंगे सेंट्रोसोम का होता है। तो न्यूरॉन में क्या नहीं पाया जाता, आप कहेंगे सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, जिसके कारण उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। साथ ही साथ आपने सुना भी होगा, तो बहुत रेयर केस में सुना होगा, किसी को कैंसर होता है तो दोस्तों हमारा 10% पार्ट, ब्रेन का 10% पार्ट न्यूरॉन ग्लियल सेल का बना होता है, जिसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है, अर्थात कोशिका विभाजन होता है। दोस्तों जब कोशिका विभाजन अधिक मात्रा में हो जाता है तो वही कैंसर का रूप धारण कर लेता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, सेंट्रोसोम होता है, कोशिका विभाजन होता है, जिससे क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, कैंसर बनने की संभावना हो जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ कैंसर बनने से पहले वो क्या बनती है, आप बोलेंगे एक ट्यूमर बन जाती है, अर्थात एक गांठ का रूप धारण करती है, अर्थात गांठ बनने पर ही वो क्या कर देती है, व्यक्ति की जान ले लेती है। ठीक है दोस्तों, आगे जानते हैं हम ब्रेन के बारे में कि ब्रेन का क्या कार्य है। दोस्तों इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनके प्रत्येक पार्टों के क्या क्या कार्य हैं, आइए दोस्तों समझते हैं ब्रेन के बारे में। दोस्तों ब्रेन को, मस्तिष्क को मुख्यतः 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। दोस्तों 1 बाय 1 कर हम उनके बारे में जानते हैं और दोस्तों समझते हैं ब्रेन के बारे में। ठीक है दोस्तों ब्रेन का जो सबसे पहला पार्ट होता है उसे हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं, अग्र मस्तिष्क कहते हैं, तथा इंग्लिश में इसे हम फोर ब्रेन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बीच वाले भाग को दोस्तों मध्य मस्तिष्क कहा जाता है, इंग्लिश में हम इसे दोस्तों मिड ब्रेन कहते हैं, तथा मस्तिष्क के लास्ट पार्ट को दोस्तों पश्चिम मस्तिष्क कहा जाता है, अर्थात इंग्लिश में हम इसे हिंड ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अग्र मस्तिष्क को दोस्तों मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। हम इसको 3 पार्ट्स में दोस्तों समझते हैं। दोस्तों इसका पहला पार्ट जो होता है जिसको हम सेरिब्रम कहते हैं, हिंदी में इसको हम प्रमस्तिष्क के नाम से जानते हैं। सेकंड पार्ट दोस्तों इसका थैलेमस होता है, लास्ट होता है दोस्तों हाइपोथैलेमस। दोस्तों मैंने आपको बताया कि ब्रेन को मुख्यतः 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। दोस्तों मैंने आपको बताया कि अग्र मस्तिष्क के मेनली 3 पार्ट होते हैं।
पहला सेरिब्रम होता है, दूसरा थैलेमस होता है, तीसरा हाइपोथैलेमस होता है। दोस्तों आइए जानते हैं इनके बारे में कि इनके क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, उनके बारे में जानने से पहले दोस्तों हम समझ लेते हैं थोड़ा सा अग्र मस्तिष्क के बारे में कि अग्र मस्तिष्क क्या होता है। उसके बाद दोस्तों हम समझते हैं इनके पार्ट्स के बारे में। ठीक है दोस्तों अग्र मस्तिष्क को वैज्ञानिक भाषा में प्रोएंसेफेलॉन कहा जाता है। दोस्तों ये क्या करता है, ये आपकी ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है तथा ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है। दोस्तों ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है, 66% ये अकेले मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, आइए समझते हैं दोस्तों सेरिब्रम के बारे में अर्थात प्रामस्तिष्क के बारे में। दोस्तों इसको मेमोरी सेंटर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसको मेमोरी सेंटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात याददाश्त केंद्र कहते हैं, याददाश्त केंद्र कहते हैं। दोस्तों आपने सुना होगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त होते हैं जिनको एक बार पढ़ने पर ही चीज़ें याद हो जाती है, अर्थात उनका प्रामस्तिष्क बहुत अच्छी तरीके से कार्य करता है जिससे वो एक बार किसी चीज़ को पढ़ते हैं और आसानी से उन्हें याद हो जाती है। दोस्तों जिनका प्रामस्तिष्क अच्छे से कार्य नहीं करता है उनको चीज़ें बार बार याद करनी पड़ती हैं, बार बार चीज़ें रिपीट करनी पड़ती हैं जिससे उन्हें याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, अर्थात हम कह देते हैं कि उनका प्रामस्तिष्क अच्छे से कार्य नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं दोस्तों थैलेमस के बारे में। दोस्तों इसको थैलेमस को दोस्तों फीलिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये क्या करता है, दोस्तों ये बाहरी ताप, बाहरी दोस्तों दर्द, ठीक है दोस्तों बाहरी दर्द, बाहरी ताप जैसे किसी चीज का गर्म लगना, किसी चीज का ठंडा लगना। ठीक है दोस्तों, ये बाहरी चीजों का अध्ययन किसके द्वारा होता है, दोस्तों आप बोलेंगे थैलेमस के द्वारा। क्या करते हैं हम आराम से किसी चीज को पहचान सकते हैं कि कौन सी चीज गर्म है, कौन सी चीज ठंडी है, ये जानने में हमारी हेल्प कौन करता है, दोस्तों थैलेमस करता है। आइए दोस्तों जानते हैं कि हाइपोथैलेमस के बारे में। दोस्तों हाइपोथैलेमस को हम ताप नियंत्रक भी कहते हैं, ताप नियंत्रक भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों ये क्या करता है, ये दोस्तों हाइपोथैलेमस इसी के द्वारा ही हमें दुख, दर्द, पीड़ा, सर इंटरनल जितनी भी चीज़ें होती हैं, बोले तो भूख, प्यास, घृणा, प्यार, दोस्तों जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सारी किसके द्वारा होती हैं, आप कहेंगे हाइपोथैलेमस के द्वारा ही होती हैं। दोस्तों हाइपोथैलेमस अधिक तामसी भोजन करने से अर्थात अधिक मसालेदार भोजन करने से हमारा हाइपोथैलेमस बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि 7 सेकंड में हमारा हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। दोस्तों ये लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में अत्यधिक मात्रा कार्य करता है, अत्यधिक तेजी से कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, इसी के कारण ही क्या हो जाता है दोस्तों, हम हरा पीला लाल ज़्यादा देखने लग जाते हैं। दोस्तों हाइपोथैलेमस का अधिक मात्रा में कार्य करने से दोस्तों हमें ये सारी चीजें होने लग जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं दोस्तों मध्य ब्रेन के बारे में अर्थात मध्य मस्तिष्क के बारे में। दोस्तों मध्य मस्तिष्क को मेनली 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। ठीक है दोस्तों, मध्य मस्तिष्क को केवल 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक है दोस्तों आपका कारापोरा और दूसरा होता है दोस्तों आपका सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल। दोस्तों ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों की फंक्शनिंग के बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इन दोनों की फंक्शनिंग के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों कारापोरा क्या होता है, कारापोरा के द्वारा ही दोस्तों क्या होता है, हम आसानी से किसी चीज़ को सुन पाते हैं, किसी चीज़ को आसानी से दोस्तों हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। दोस्तों किसी चीज़ को देखने अर्थात सुनने के लिए हमारा किसकी आवश्यकता होती है, आप कहेंगे मध्य मस्तिष्क की आवश्यकता होती है, उसमें उपस्थित कारापोरा की आवश्यकता होती है। दोस्तों आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ऊंचा सुनते हैं। दोस्तों ऊंचा सुनने का मुख्य कारण यही है कि उनका कारापोरा सही से कार्य नहीं करता है, जिसके कारण वो सही से सुन नहीं पाते हैं। अर्थात लोगों को सही से ना दिखना भी किसके कारण होता है, आप बोलेंगे कारापोरा के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों सेरिब्रल पेंडिकल की। दोस्तों ये क्या करता है, ये आपका माइंड को क्या कर देता है दोस्तों, ये हमारे ब्रेन को अर्थात माइंड को कनेक्ट कर देता है किससे, तो आप बोलेंगे ये कनेक्ट कर देता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड से। दोस्तों ये स्पाइनल कॉर्ड से कैसे कनेक्ट कर देता है, दोस्तों समझते हैं इसके बारे में। दोस्तों ये क्या करता है, मध्य ब्रेन क्या करता है कि जब हम क्या करते हैं किसी चीज़ को सोच रहे होते हैं तो ये हमारी पूरी बॉडी का कनेक्शन किसको दे देता है, पूरी बॉडी का कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड को दे देता है। जिससे दोस्तों आपने कभी कभी फील किया होगा कि आप कभी किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, अचानक से पीछे से कोई ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिसके कारण आप डर जाते हैं। तो दोस्तों मेन तौर से वो डरना, वो चौंकना किसके कारण होता है, आप बोलेंगे आपका माइंड का कनेक्शन ना होने के कारण। बॉडी का कनेक्शन किसके हाथ में था, आप बोलेंगे स्पाइनल कॉर्ड के हाथों में था, जिससे क्या हो जाते हैं हम चौंक जाते हैं। अर्थात चौंकने के बाद, डरने के बाद तुरंत कनेक्शन कौन लेता है, माइंड ले लेता है, अर्थात ब्रेन ले लेता है, जिसके कारण हम पुनः रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए समझते हैं दोस्तों प्रामस्तिष्क के बारे में कि इसका मेन कार्य क्या होता है, इसकी फंक्शनिंग क्या होती है और इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए समझते हैं दोस्तों।
दोस्तों प्रमस्तिष्क को भी मेनली दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। दोस्तों एक होता है इसका आप बोलेंगे सेरिबेलम होता है, और दोस्तों दूसरा पार्ट इसका होता है आप बोलेंगे मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है दोस्तों जान लेते हैं इनके फंक्शनिंग के बारे में कि इनकी फंक्शनिंग क्या होती है। दोस्तों सेरिबेलम, दोस्तों ये हमारी बॉडी का बैलेंसिंग पार्ट होता है। दोस्तों ये हमारी बॉडी का बैलेंसिंग पार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, इसी के द्वारा ही हम आसानी से बैलेंस होकर किसी चीज़ पर चल सकते हैं। जैसे दोस्तों जब हम सड़क पर चलते हैं तो हम नहीं गिरते हैं। साथ ही साथ बात की जाए जब हमसे छोटे बच्चे या बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे जब चलते हैं तो उनका बैलेंसिंग पार्ट ठीक ना होने के कारण अर्थात सेरिबेलम सही से कार्य ना करने के कारण वो क्या करते हैं, चल नहीं पाते और गिर जाते हैं। तो दोस्तों हमारी बॉडी का बैलेंसिंग पार्ट किसको कहा जाता है, आप बोलेंगे सेरिबेलम को हमारी बॉडी का बैलेंसिंग पार्ट कहा जाता है, अर्थात ये हमारा चलने में हमें सहायता प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, मेडुला ऑब्लांगेटा क्या होता है? दोस्तों मेडुला ऑब्लांगेटा ये हमारी अनैच्छिक क्रियाओं पर क्या करता है दोस्तों, कंट्रोल करता है। अनैच्छिक क्रियाएं दोस्तों कौन सी होती है, जैसे कि दोस्तों श्वसन करना। ठीक है दोस्तों, आप बोलेंगे हृदय का धड़कना। ठीक है दोस्तों, श्वसन करना, हृदय का धड़कना, डाइजेशन होना। दोस्तों ये टोटल हमारी अनैच्छिक क्रियाओं पर क्या करता है दोस्तों, नियंत्रण रखता है। कौन दोस्तों, तो आप बोलेंगे मेडुला ऑब्लांगेटा ये हमारी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। दोस्तों ओवरऑल हमने माइंड के बारे में प्रत्येक पार्ट्स को जान लिया कि दोस्तों इनसे कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए जाते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों ऐसी ही मज़ेदार वीडियो लेके आऊँगा, फिर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। नमस्कार।